वरना आप देखते पाकिस्तान के बिना होता। आपको और हमें ये इतना भी पता था कि जे साहब नजम शेट्टी साहब बिल्कुल नहीं चाहिए कि वहां पर एक दूसरे देश के बिना कोई टूर्नामेंट आए, तो क्योंकि वो टूर्नामेंट फ्लॉप होगा फिर। बिल्कुल, रेवेन्यू हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, हर महीने में नुकसान होता। लेकिन जो पाकिस्तान को पता क्या मिला है, आपने 3 टायर्स रखे कि पहले तो हमारी डिमांड हो जाए, पाकिस्तान इंडिया आ जाए, पाकिस्तान वो पहले से ही खारिज था। अरे हाइब्रिड मॉडल होगा, ये हमें वर्ल्ड कप में भी चाहिए, ये हमें सुपर 4 के मैचेस भी चाहिए, बांग्लादेश हमें गेट मनी भी चाहिए, हमें फिर दुबई में वहां पर टूर्नामेंट करवाओ। तो उनकी मांगे लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि उन्हें भी अपनी आवाम को कुछ ना कुछ तो दिखाना था। सारा यही हो सकता है, एक माहौल बनाया जाता है। क्या हुआ जब उन्होंने हाइब्रिड मॉडल बोला, फिर अपनी मांगे बढ़ाई, एसीसी ने वहां से मना करा, फिर इन्हें लगा कि अब इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि एसीसी ने तो मना कर दिया था हाइब्रिड मॉडल को, फिर आप खुद ही ट्वीक्स करें, उसमें चेंजेस लाएं। फिर अब हाइब्रिड मॉडल जब पाकिस्तान का मान लिया गया, उस अब थोड़ा बड़ा चला के दिखा रही कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। इससे आवाम को संदेश चला जाए कि हमने भी थोड़ा बहुत कुछ करके दिखा दिया। रोहित भैया, है तो साफ सीधी यही बात ना। आपने देखिए 5-6 टायर्स बनाए, एक लेवल्स होते हैं ना, सबसे पहले ये मांग खारिज। सबसे पहले आपने चाहा कि भाई इंडिया किसी तरीके से आ जाओ, तो कहीं से था ही नहीं। आपने पहले प्रपोज करा पहले वाला हाइब्रिड मॉडल कि हम इंडिया के मुकाबले बाहर करवाएंगे, लॉजिस्टिक्स वगैरह हम संभालेंगे, पूरी तरह से खारिज। फिर आपने कहा चलो यार कुछ हमारे लिए भी रखो, हाइब्रिड मॉडल इस तरीके से करवा लो कि भाई न्यूट्रल वैल्यू कम से कम हमें यूएई दे दो, गेट मनी जो सारा मसला था, विवाद था, यूएई भी आपको नहीं मिला। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप नजम सेठी के पहले कुछ इंटरव्यूज सुने तो ही वाज स्पॉट ऑन कि वो ये चीजें कह रहे थे कि अगर इस बार कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ तो हम कहीं नहीं जा रहे जी। पहली रिक्वायरमेंट, उनकी पहली बात यही थी। आप देखो तो सही कि पिछले 4 महीनों में नजम सेठी ने कितनी बार अपना स्टांस बदला है, और वो बदलते बदलते बदलते, अच्छा ये नहीं दे रहे हो तो ये दे दो, ये नहीं दे रहे हो तो ये दे दो, ये नहीं दे रहे हो तो ये दे दो, अब ये नहीं तो यही सही। मतलब जिसे कहते हैं ना कि भाई भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो ऐसा मिले जो मैं अपने लोगों के सामने जब वीडियो रिकॉर्ड करूं तो बोल सकूं, देखा जो कर दिया। अच्छा भैया, आपने एक बड़ी अपडेट भी दी थी ना, क्या पता ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही हो। अब आपके पीसीबी के वहां पर इलेक्शंस भी तो होने हैं, जो आपने कहा था अशरफ जाका, ये उसी के लिए ही किया गया है कि आप हामी करने तो सबको लगेगा मैंने जीत दिलाई है, क्या पता मिल जाए आपको वहां पर दोबारा से। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप देखो तो सही कि आपने कहा क्या क्या था। आपने जो बातें कही थी उन बातों में से, मतलब अब वही चीज है कि 100 बात कही गई थी और 10% या 5% उसमें से पूरी हो गई, तो हम जी कह रहे हैं कि वाह नजम सेठी वाह, आपने तो जो कहा था कर दिया, आपने तो बीसीसीआई को चुका दिया, आपने तो एसीसी को चुका दिया। क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग जानते हैं कि नजम सेठी शुरुआत में क्या कह रहे थे। नजम सेठी का शुरुआत में बयान था कि 100 करोड़ हमारे लिए मायने नहीं रखते। नजम सेठी का शुरुआत में बयान ये था कि अगर हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे। नजम सेठी का शुरुआत में बयान ये था कि इंडिया अपने मैचेस बाहर खेलेगा, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। हाइब्रिड मॉडल का असली चेहरा तो ये था कि इंडिया अपने मैचेस बाहर खेलेगा, हम इंडिया से खेलने बाहर चले जाएंगे अगर सुपर 4 या फाइनल की बात आती है तो। हाइब्रिड मॉडल ये थोड़ी था हर मैचेस हमारे यहाँ करा लो। मतलब अच्छा हाँ, अब वो बातें नहीं आ रही याद कि आप तो 100 करोड़ हम छोड़ देंगे, पीएसएल हमें करके दे देता है सब कुछ, अब आपने एक्सेप्ट करा है। मतलब मजाक में कह रहा हूँ, ये वैसा ही है जैसे हम 200 रुपए हमारा टैक्सी का किराया आता है और हम 180 रुपए के बाद ड्राइवर को बोलते हैं 20 रुपए रख लो।